Hello friends, welcome to the Pooja Shri classes. Today we are studying mathematics. मैथमेटिक्स में हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ नंबर सिस्टम है ना। सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। अ सिस्टम इन विच वी स्टडी different type of numbers, their relationships and rules govern in them is called a number system. नंबर सिस्टम क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं जिनके बीच के रिलेशनशिप एंड उनके रूल्स जिनको जो हम पढ़ते हैं उन्हें हम नंबर सिस्टम कहते हैं। फिर हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स क्या है? ए नंबर इन ए सिस्टमेटिक मैनर। जो नंबर एक सिस्टमेटिक मैनर में लिखे जाएं उन्हें हम न्यूमेरल्स कहते हैं। फिर बोलते हैं हाउ टू राइट नंबर। नंबर को हम कैसे लिखते हैं? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मीन्स हमने जैसे यहाँ पे लिखा 243, तो हम इसे पढ़ने के लिए जब हमें पता नहीं होता, बहुत सारी डिजिट होती हैं, तो हम उनको कहाँ से काउंट करते हैं? लास्ट से काउंट करते हैं। तो ये हमारा होता है वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर होता है हमारा लाख, फिर 10 लाख, फिर होता है करोड़, फिर 10 करोड़ एंड सो ऑन। ऐसे हम ये नंबर इसलिए हम कहते हैं कि नंबर कैसे लिखते हैं? राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, क्योंकि हमें पढ़ने के लिए उन्हें लेफ़्ट से काउंट करना होता है। ओके सॉरी, राइट से काउंट करना होता है। अब नेक्स्ट है हम पढ़ते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? इन ए नंबर द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज़ द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स प्लेस इन द न्यूमेरल। फेस वैल्यू क्या है? जैसे हमने नंबर दिया आपको 4,86,729, इसमें हमने पूछा फेस वैल्यू ऑफ 7, तो 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? 7 की फेस वैल्यू होगी 7, क्योंकि ये फेस वैल्यू है ना। फेस वैल्यू क्या होती है? सेम डिजिट ही होती है, उसके साथ कुछ भी ऐड नहीं होता। जैसे हमने सेकंड पूछा फेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 की फेस वैल्यू है 2। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है? हमने यहाँ पे लिखा, इसको पढ़ो क्या है? जीरोस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये है हमारा 5,92,834। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 9। 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 9 के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3 4, तो हम 9 के बाद 40 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगी 9 की प्लेस वैल्यू। ठीक है। फिर हम प्लेस वैल्यू ऑफ 8। 8 के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, तो इसके बाद 2 0 ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 8 की प्लेस वैल्यू। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ नंबर्स बहुत सारे नंबर होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर, दे आर डिनोटेड बाय एन। नेचुरल नंबर किनको कहते हैं? काउंटिंग नंबर को कहते हैं, जो एन से डिनोट किए जाते हैं, जिनमें जीरो शामिल नहीं होता। तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो फ्रॉम द सेट ऑफ होल इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? जीरो भी साथ में होते हैं नेचुरल नंबर के साथ। तो होल नंबर क्या किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। और ये कौन कौन से? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और जीरो क्या होता है? हो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। और होल नंबर आर अल्सो कॉल्ड नॉन निगेटिव इंटीजर। होल नंबर को क्या कहते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर कहते हैं। फिर है हमारा इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं? होल नंबर एंड निगेटिव नंबर, होल नंबर एंड निगेटिव नंबर फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर। होल नंबर और निगेटिव नंबर मिलके क्या बनाते हैं? इंटीजर बनाते हैं। तो इंटीजर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड निगेटिव इंटीजर। ओके। और जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है, तो हमने यहाँ पे दिख दिया जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? अकाउंटिंग नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 2। इवन नंबर किसको कहते हैं? जो डिवाइडेड बाई 2। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर क्या होते हैं? ये सारे नंबर होते हैं इवन नंबर।
द यूनिट प्लेस ऑफ एवरी इवन नंबर विल बी, यूनिट प्लेस में हमेशा यूनिट प्लेस में इवन नंबर के हमेशा क्या होती है, यूनिट प्लेस में या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, ठीक है। यूनिट प्लेस में हमेशा इवन नंबर क्या होते हैं, 0, 2, 4, 6 एंड 8। फिर ऑड नंबर, अकाउंटिंग नंबर विच इज़ नॉट डिवाइजिबल बाई 2, विच इज़ not divisible by 2। तो ये कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड द यूनिट प्लेस ऑफ एवरी ऑड नंबर, इनके यूनिट प्लेस में क्या होगा, यूनिट प्लेस में होगा इनके ऑड नंबर के यूनिट प्लेस में होगा 1, 3, 5, 7 और 9। ओके। फिर है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, अकाउंटिंग नंबर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर, काउंटिंग नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं, व्हेन इट इज़ एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, अगर वो खुद से और 1 से डिवाइडेड हो। तो हमारा प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर 13 के बाद होगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सारे होंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं, जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से ही डिवाइड हो, ठीक है, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। 2 इज़ द ओनली इवन नंबर विच इज़ प्राइम नंबर, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है और प्राइम नंबर है। अ प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, प्राइम नंबर हमेशा किससे बड़े होते हैं, 1 से बड़े होते हैं। 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। देयर फॉर द लोवेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज़ 3, और जो लोवेस्ट ऑड प्राइम नंबर है वो कौन है, 3 है। एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन रिप्रेजेंटेड बाई 6 n + 1 व्हेन n इज़ इंटीजर। ओके, इसको 3 से बड़े नंबरों को किन से, 6n + 1 से डिनोट करते हैं। अब है कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर आर नॉन प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नेचुरल नंबर, दे मस्ट हैव एट लीस्ट 1 फैक्टर अपार्ट फ्रॉम 1 एंड इटसेल्फ। ये क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर आर नॉन प्राइम नेचुरल नंबर, दे मोस्टली मस्ट हैव एट लीस्ट 1 फैक्टर अपार्ट फ्रॉम 1। इसके साथ हमेशा कोई एक फैक्टर बनना चाहिए, जैसे हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12। ओके। कंपोजिट नंबर कैन बी बोथ ऑड एंड इवन, कंपोजिट नंबर ऑड और इवन दोनों हो सकते हैं। 1 इज़ नाइदर ए प्राइम नंबर और नॉट कंपोजिट नंबर, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। फिर है को प्राइम नंबर, टू नेचुरल नंबर आर सेड टू बी को प्राइम नंबर इफ़ देयर HCF इज़ 1, अगर किसी नंबर, दो नंबरों का HCF 1 आए तो वो को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर कैसे हो सकते हैं, जैसे 7 और 9, इनका HCF क्या आएगा, 1। 15 और 16, इनका HCF भी आएगा क्या, 1। को प्राइम नंबर में और मे नॉट बी प्राइम, को प्राइम नंबर प्राइम हो भी सकते हैं और नहीं भी। फिर है रेशियोनल नंबर, रेशियोनल नंबर अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q, P/Q is called rational number where P and Q are integer, Q is not equal to 0। Example 3/5, 7/9, 2/6, 2/3, 13/15, etc. Irrational number, the number that cannot be expressed
in the expressed in the form of p by q are called irrational number। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जाते हैं। तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं √2, √3, √7, √11 एंड एट्सेट्रा। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। पाई इज़ एन irrational number as 22/7 is not the actual value of pi but it is nearest value. Non-periodic infinite decimal fraction are called irrational number। फिर है रियल नंबर। रियल नंबर इंक्लूड रेशनल एंड इरेशनल नंबर बोथ। रियल नंबर क्या है? रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को इंक्लूड करते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं इसके एग्जांपल 7/9, √2, √5, पाई, 8/9 एट्सेट्रा। रियल नंबर आर डिनोटेड बाई आर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न तो सबसे बनता ही है ना। एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं और डिवीज़न कैसे करते हैं, ये तो सबसे बनता ही है। मल्टीप्लिकेशन भी सबसे बनता है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, है ना। तो आज हम डिवाइजिबिलिटी टेस्ट करने के बारे में आपको बताएंगे कि डिवाइजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं, है ना। डिवाइजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताएंगे। इसके आगे की क्लास में हम आपको डिवाइजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताएंगे। अभी हमने सिर्फ आपको नंबर की इन्फॉर्मेशन दी है कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। इसके आगे हम आपको डिवाइजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ाएंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।